हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस एनसीईआरटी के जो सॉल्व करते हैं, और आज भी हम उसी सीरीज का एक पार्ट देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो है पेज नंबर 13। आप अपनी एनसीईआरटी भी सामने रख सकते हैं और इस क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट solution change when an iron nail is dipped in it। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया। अब उस क्वेश्चन को ध्यान से समझते भी हैं। ओके, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो ये कह रहे हैं कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, अगर आप देखोगे ध्यान से तब आपको पता चलेगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। तो इसमें ये बोला गया है कि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है वो चेंज क्यों हो रहा है जब हम उसमें आयरन नेल डिप कर देते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर से वो कौन से कलर का हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, देखो क्या बोला है आंसर में। आंसर में ये कहा गया है कि आयरन नेल जो कि Fe होता है, आयरन नेल के ऊपर क्या होती है, ब्राउन कलर की कोटिंग लग जाती है, और जिसके रिजल्ट से, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने रिएक्टिविटी सीरीज स्टडी कर चुके हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर आता है। इट मीन्स आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू दी कॉपर, और इसीलिए कॉपर उसको आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे अब यहाँ पर देखो, विच आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो Fe ने किसको रिप्लेस किया है, डिस्प्लेस किया कॉपर को, और इसीलिए जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो था वो टर्न हुआ है ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। ये जो है ये ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में टर्न हो जाता है, और जो आयरन नेल रहेगा जिसके ऊपर कॉपर की एक कोटिंग हो जाएगी। सो यही इसका आंसर है। तो हमने आंसर ध्यान से रीड किया और उसको हमने लिख भी लिया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। सो स्टूडेंट, अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें सोडियम सल्फेट की एक एक्टिविटी दी हुई है हमें। तो उन्होंने कहा है कि सोडियम सल्फेट की एक्टिविटी के अलावा अगर आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कोई भी अगर रिएक्शन है तो आप वो अच्छे से समझाइए। सो ये है इसका आंसर। अब देखो इस आंसर में हमने क्या लिया है, हमने इसमें लिया है BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड लिया है, साथ में हमने कॉपर सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। जब इसका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कैटायंस जो है ये क्या करते हैं, अब एक दूसरे की प्लेसेस चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये बेरियम ने किसकी प्लेस ली है, कॉपर की ली, और जब ये बेरियम कॉपर की प्लेस लेता है तो BaSO4 बन जाएगा, और ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है ये बेरियम की प्लेस लेगा, और जब ये बेरियम की प्लेस लेगा इट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, वो क्या बनेगा, CuCl2, और इसीलिए इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारे एक्टिविटी 1.10 में दी है वो एक्टिविटी उन्होंने दी है हमें BaCl2 और साथ में Na2SO4 के साथ। तो हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा जो कि अदर देन एक्टिविटी में है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, और जो है पेज नंबर 13 का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, ऑक्सीडाइज मीन्स क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन आ गया हो, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, जिसके पास से ऑक्सीजन चला गया हो। स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पता है। यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शंस है और इस रिएक्शन में हमें स्टडी करना है। तो मैं आपको सेकेंड रिएक्शन सबसे पहले समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कैसे ईजी हो जाता है, देखो यहाँ पर क्या है, CuO है, अगर मैं यही प्रोडक्ट में देखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। इट मीन्स जैसे CuO से अगर Cu हुआ है मतलब क्या, देखो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेती हूँ, अगर ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो हम इसे ये कहेंगे कि वहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही है, प्रोसेस जो हो रही है वो हो रही है रिडक्शन हो रही है, और इसीलिए ये CuO क्या हुआ है, CuO जो है ये हुआ है रिड्यूस्ड। क्या हुआ है, ये CuO जो हुआ है वो हुआ है रिड्यूस्ड।
ओके और यहाँ पर देखो अब H2 आप रिएक्टेंट और H2 प्रोडक्ट में देखो, यहाँ पर इसके पास O आ चुका है और इसीलिए O आ गया है, इट मीन्स उसने ऑक्सीजन को लिया है। और जब वो ऑक्सीजन को लेता है तो उसे कहा जाएगा कि वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीजन किसी को दे देता है तो वो रिड्यूस्ड हुआ है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कोई भी दो प्रोडक्ट नहीं दिए हैं, दो प्रोडक्ट नहीं दिए, बट आप जब इसको ब्रेक डाउन करोगे, देखो जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये Na कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में, राइट। Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव में। O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O हो जाएगा 2 नेगेटिव में, राइट। समझ में आ रहा है, ये 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, सोडियम क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम हो रहा है Na पॉजिटिव में, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है नेगेटिव में। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट है, जब भी हम किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है, तब वो क्या होता है, वहाँ पर प्रोसेस कौन सी होती है, वहाँ पर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई तो मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ है, देखो ध्यान से, O कन्वर्ट हुआ है 2 नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आया तो इसका मतलब होता है कि उसने क्या किया, किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। और जब भी कोई सब्सटेंस किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तब उसे कहा जाता है कि वो रिडक्शन कर रहा है, और रिडक्शन कर रहा है मतलब वो क्या हुआ है, खुद क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, खुद क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, और क्या कॉन्सेप्ट है वो, अगर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, हमने क्या कहा, अगर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन, राइट। और अगर हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। जिनको भी कोई डाउट है तो वो मुझे नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।